बच्चों, आज मैं तुम्हें एक वैद्य की कहानी सुनाऊंगी। क्या तुम जानते हो वैद्य किसे कहते हैं? बहुत समय पहले डॉक्टर को वैद्य कहा जाता था। चलो, अब कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है दुष्ट वैद्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके लड़के का नाम राम था। राम बहुत छोटा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। इतनी कम उम्र में इतना बुद्धिमान होने की वजह से उसके माँ बाप को उस पर बहुत गर्व था। राम अपने दोस्तों के साथ रोज जाकर मैदान में खेलता था। एक दिन एक वैद्य वहां से गुजर रहा था। उस भरी दोपहर में उसने बहुत लंबा रास्ता तय किया था। इसी वजह से वो बहुत थका हुआ था। मैदान के पास एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम की जगह देखी। उसने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना जाकर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। पास ही राम और उसके दोस्त खेल रहे थे। उनके शोरगुल से वैद्य को विश्राम करने में मुश्किल हो रही थी। पेड़ के नीचे विश्राम करते ही उसने देखा कि पेड़ की एक डाली पर विषैला सांप कुंडली मारकर बैठा। उस सांप को देखते ही उस वैद्य के दिमाग में एक दुष्ट योजना आई। उसने मन ही मन में सोचा, अगर ये सांप उन बच्चों में से किसी को डस लिया तो उसका इलाज कर वो कुछ धन कमा सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से ठीक से कुछ कमाई नहीं हुई है। ये बात सोचते सोचते उसने देखा उन बच्चों में से एक बच्चा खेलते खेलते उसके पास आ गया। सुनो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? मेरा नाम राम है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। राम, क्या तुम चिड़िया के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, खेलूंगा, लेकिन चिड़िया कहाँ मिलेगी? उस डाल पर चिड़िया के बच्चे हैं। तुम जाकर उनके साथ खेल सकते हो। तभी राम उस वैद्य की बातों में आकर पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली के पास जाते ही सांप ने उसकी ओर फुंकार मारी। राम अचानक सांप को देखकर बहुत डर गया। उसने अपने धैर्य से काम लिया। उसने सांप को एक ही झटके में डाली से नीचे फेंक दिया। सांप वैद्य के पैरों के पास जाकर गिरा और सांप ने उसे डस लिया। शरीर में सांप का जहर फैलने के कारण वैद्य ने दम तोड़ दिया। इसी बीच बाकी बच्चे राम के माता-पिता और गांव के कुछ लोगों को लेकर पेड़ के पास पहुंच गए। उन सभी ने वैद्य की मौत पर दुख प्रकट किया। तभी राम पेड़ से नीचे उतरा और उसने सभी को पूरी घटना बताई कि किस तरह वैद्य उसे सांप से डसवाना चाहता था और उस चक्कर में उसी की मौत हो गई। ये सुनकर सारे गांव वाले और राम के माता-पिता अचंभित हो गए। तो बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका ही बुरा होता है। इसलिए बच्चों, तुम कभी भी किसी का बुरा मत सोचना। तो ये बताओ बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी?